हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है बिहेवियरल इकोलॉजी में से। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ स्टडी ऑन हनी बी फॉरेजिंग, रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटेड हाउ डोपामिन रिलीज इन द मशरूम बॉडीज affects the bee's ability to learn floral odors associated with a nectar reward. Now, which of Timbergen's four questions does this study primarily address? क्वेश्चन क्या है कि हनी बीज जो होती है, जो नेक्टर इकट्ठा करती है, तो उसके ऊपर रिसर्चर्स ने स्टडी किया कि कैसे जो फ्लावर्स की ओडर यानी कि उसकी जो खुशबू होती है उस उसका और जो वो खाना लेके जाती है उसका क्या कनेक्शन होता है। तो ये जो स्टडी है कि कैसे जो डोपामिन रिलीज होता है फ्लोरल ओडर से, वो रिवॉर्ड्स के साथ एसोसिएट करता है। तो इसमें टिम्बरगंज के चार में से कौन सा जो क्वेश्चन है वो एड्रेस होगा ये स्टडी के हेल्प से। तो क्या क्या चार क्वेश्चंस हैं? व्हाट इज द इवोल्यूशनरी ओरिजिन ऑफ ऑर्डर बेस्ड लर्निंग इन हाइमेनोटेरन्स? दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डज फ्लोरल ऑर्डर लर्निंग improve foraging efficiency? तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट mechanism underlies the association between floral odor and reward in bees? और चौथा क्वेश्चन है, how does floral odor learning change over the lifespan of a bee? तो अभी टिम्बरजेंस के चार क्वेश्चंस क्या क्या थे? तो पहला है अबाउट द मैकेनिज्म, कि भाई कुछ बिहेवियर है एनिमल का, तो उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। तो अभी हमारा जो स्टडी है उसमें तो ऑलरेडी उन लोगों ने बोला ही है कि डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन में कि जब नेक्टर मिलता है, और उससे वो कैसे फ्लोरल ऑर्डर्स के साथ एसोसिएट करता है। तो मतलब मैकेनिज्म तो हमें पता है कि भाई डोपामिन रिलीज है। दूसरा है डेवलपमेंट रिलेटेड, कि एज द एनिमल डेवलप्स, मतलब कि वो यंग से एडल्ट से बूढ़ा होता है, तो उससे वो बिहेवियर में कोई चेंज होता है कि नहीं। तो इसके लिए हमें एज डिपेंडेंट स्टडी करना पड़ेगा कि भाई ओवर फ्यू डेज की बीस के बिहेवियर में कोई चेंज होता है कि नहीं, पर हमारे स्टडी में ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। तीसरा है इवोल्यूशन, कि ओवर द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीशीज वेदर द बिहेवियर रिमेन सेम और नॉट, मतलब कि ये बिहेवियर है वो टाइम के साथ चेंज हुआ है ओवर द लॉन्गर कोर्स। कि भाई जैसे कि हनी बी के एंसेस्टर्स जो रहे होंगे हजारों लाखों साल पहले, वो भी सेम चीज करते थे या वो कुछ अलग करते थे, उनका और अभी के सिचुएशन का क्या कनेक्शन है। और चौथा है कि फंक्शन, कि भाई वो बिहेवियर है उसका फायदा क्या है, फंक्शन क्या है। ठीक है। तो अभी फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डोपामिन रिलीज इन मशरूम बॉडीज, जो ब्रेन का एक पार्ट होता है, इफेक्ट्स the bee's ability to learn floral odors associated with a nectar reward। मतलब कि जहाँ पे बीज को नेक्टर मिलता है वो टाइम पे जो फ्लोरल ऑर्डर्स प्रेजेंट होते हैं, तो डोपामिन रिलीज कैसे दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो अभी चार ऑप्शंस देखते हैं कि इवोल्यूशनरी ओरिजिन, तो जैसे कि हमने बोला कि इवोल्यूशनरी ओरिजिन स्टडी करने के लिए हमें मल्टीपल स्पीसीज में कि जो हमें लगता है कि इवोल्यूशनरी रिलेटेड है उनका स्टडी करना पड़ेगा। और यहाँ पे हमने सिर्फ हनी बीज का स्टडी किया है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा होगा, हाउ डज फ्लोरल ऑर्डर लर्निंग इम्प्रूव फॉरेजिंग एफिशिएंसी, मतलब कि अगर जहाँ पे बीज को ज्यादा खाना मिल रहा है, ज्यादा नेक्टर मिल रहा है, उधर का फ्लोरल ऑर्डर से अगर डोपामिन रिलीज होता है, तो जो बीज का ब्रेन है वो दोनों को एसोसिएट कर लेगा कि अच्छी एक टिपिकल स्मेल आ रही है, तो मतलब इधर खाना मिलेगा। तो उससे वो इजीली नेविगेट कर पाएगी कि इन फ्यूचर भी, मतलब उसे जब वो फिर से फूड सोर्स ढूंढना है तो वो स्मेल को फॉलो करके भी ढूंढ सकती है। ठीक है। तो मतलब कि चीज बीज को ये स्मेल याद रहेगा, ये ऑर्डर याद रहेगा,
उनको ज्यादा खाना मिलेगा, उनको जल्दी खाना मिलेगा। तो ऑप्शन टू सही हो सकता है। तीसरा कि फ्लोरल ऑर्डर और रिवॉर्ड के बीच का मैकेनिज्म क्या है, तो वो तो ऑलरेडी बता दिया है क्वेश्चन में कि डोपामिन रिलीज है, तो मतलब वो चीज हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, तो ऑप्शन थ्री नहीं आएगा। और चौथा, हाउ डज फ्लोरल ऑर्डर लर्निंग चेंज ओवर द लाइफ स्पान ऑफ अ हनी बी। तो अभी पूरे लाइफ स्पान में कैसे चेंज होता है, उसके लिए हमें पूरे लाइफ स्पैन का स्टडी करना पड़ेगा। पर हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स हमें दिया गया है, उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि हम ओवर द डे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक लिमिटेड इवेंट को स्टडी कर रहे हैं कि जो डोपामिन रिलीज होता है उससे फ्लोरल ऑर्डर और नेक्टर रिवॉर्ड कैसे कनेक्ट होता है। तो इस केस में जो बेस्ट सूटेड है वो है हमारा ऑप्शन टू, कि जिसको भी वो फ्लोरल ऑर्डर याद रहेगा, जो भी इसको, वो उसको ज्यादा खाना मिलेगा। ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये चार में से कोई दूसरे मैकेनिज्म को भी या दूसरे क्वेश्चन को भी आप स्टडी कर सकते हो, या उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। अ, अभी और भी थोड़े इकोलॉजी पे वीडियो आएंगे। कीप वॉचिंग। थैंक यू।